ईश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की, बोलो नंगली निवासी भगवान की, बोलो ब्रह्म सत्य श्री सत्यार्थ जी महाराज की, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। देखिए विषय थोड़ा सा अलग है, लेकिन विचारणीय है। हमने अगर आज नहीं विचारा तो आज का विचार कल के लिए मानक बन जाए। आज का विचार कल के लिए मानक बन जाए। हम लोग अपनी संस्कृति पर चल रहे हैं, लेकिन साथ साथ कुछ ऐसी कुरीतियों को भी लेके हम चल रहे हैं, तो मन में कहीं डर रहता है कि कहीं ये कुरीतियां आगे चल के संस्कृति का रूप न बन जाए। जो कुरीतियां चल रही हैं कहीं ना कहीं कल के लिए वो संस्कृति ना बन जाए, हमारे बच्चों के लिए वो मानक ना बन जाए, संस्कृति ना बन जाए। वैसे तो गुरुदेव ने उस पर एक पद लिखा हुआ है कि कुरीतियों को हमें अपने घर से मन से दूर कर देना चाहिए। जगत का किस विधि हो उद्धार, जगत का किस विधि हो उद्धार, अंधविश्वासा व्याप्त कुरीति भ्रमित सब संसार। जब ये संसार इन कुरीतियों से भरा हुआ है तो फिर इस संसार का उद्धार किस तरह से हो, ये एक चिंता गुरुदेव ने अपने पद में लिखी है। अब कुरीतियां भी कैसी, जिनका ना कोई सर है ना कोई पैर है। अब सर पैर कैसे नहीं होता, एक छोटा सा नकली सा उदाहरण से देखिए। किसी के घर नई नई बहू आई, किसी के घर नई नई बहू आई। अब नई बहू का स्वागत करते हैं सब। अब स्वागत जब करा किया सास ने, तो एक बिल्ली इधर से उधर चक्कर काट रही। सास ने सोची भाई इस बिल्ली का इंतजाम करा जा पहले, इस बिल्ली का इंतजाम करा जा पहले, बहू का स्वागत तो देखा जाएगा बाद में। अब एक टोकरा लाई, अब बिल्ली को पकड़ा, बिल्ली के ऊपर टोकरा रखा और ऊपर से थोड़ा सा वजन रख दिया। अब हुआ क्या, उस बिल्ली का आना जाना बंद हो गया, क्योंकि बिल्ली कर दी बंद। अब बहू का स्वागत हुआ, सारी चीजें हो गई। अब बरसों बीत गए, अब उस बहू के भी एक नई बहू आई। फिर अब उस बहू के भी उसकी बहू आई। अब उससे सोची भाई स्वागत करने से पहले बिल्ली बंद करनी होती है। अब बिल्ली लाओ ढूंढ, कहां से लाई बिल्ली। अब एक घंटा तो बिल्ली ढूंढने में लगा दिया, फिर उसे टोकरे में बंद करी, तब जाके बहू का स्वागत हुआ। तो बहुत सी ऐसी चीज है समाज में जिनका कोई सर पैर नहीं है, लेकिन हम उसे उठाकर लेके चल रहे हैं। हम अभी लेके चल रहे हैं और फिर हम अपने बच्चों को वो धरोहर रूप में दे देते हैं कि भाई ऐसे काम कार्य होता है, ऐसे कार्य होता है, ऐसे कार्य होता है। तो फिर वो बच्चे भी उस धरोहर को लेके चलते हैं, फिर वो अपने बच्चों को दे देते हैं। तो हमें इन ऐसी कुरीतियों को छोड़ना है, और जो संस्कृति है, जो वास्तव में संस्कृति है, जो सदा से चली आ रही है, वो है हमारी असली धरोहर। उसी को लेके हमें चलना है।
उसी को हमें सर पर उठाकर चलना है, उसी को हमें अपने बच्चों में देना है। महातपस्वी शिव योगी को मदिरा भांग चढ़ावे, सती घोटती भांग बताकर स्वहित दोष लगावे। अब भगवान शिव को जो 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 योगी हैं, जो योग करते हैं और हमेशा परमात्मा के ध्यान में सदैव ध्यानस्थ रहते हैं, वो योगी के बारे में हम क्या समझते हैं, लोग क्या समझते हैं, उनको वो ही समझते हैं कि ये भांग पीते हैं। भांग पीते हैं, शिवरात्रि आती है तो लोग भांग घोटते पीते हैं। वो सोचते हैं भगवान शिव कौन सी भांग पीते हैं, वो ध्यान के नशे में रहते हैं। वो जब ध्यान, जिस दिन आपके अंदर वो सच्चा ध्यान जागृत हो जाएगा, सच्चा ध्यान उतर जाएगा, उस दिन आपके अंदर भी वो नशा चढ़ जाएगा और हमेशा आप ध्यान में बैठे रहोगे। तो वही नशा भगवान शिव को था, वही ध्यान भगवान शिव करते थे, उस परम पिता परमेश्वर का ध्यान करते थे, उसी में ध्यानस्थ रहते थे। और माता को तो ये कहते हैं कि वही भांग घोटती थी, सती घोटती भांग बताकर स्वयं दोष लगा। तो दोष अपने ऊपर ही तो लग रहा है। ठुमक ठुमक ब्रज बलिता बनीता, संग माधव दिए नचाए, भक्ति प्रेम अश्लील रचाया, सत्य रास नहीं पाया। अब भगवान श्री कृष्ण के साथ गोपियां को नचाते हुए दिखाई देते हैं, नचाते हैं ना, भक्ति प्रेम अश्लील रचाया। और ये सब अश्लीलता यानी भगवान को उनके साथ नचाते हुए दिखा देते हैं, जबकि वे गोपियां उनके प्रेम में इतना मग्न थी। जरूरी नहीं थी वो महिलाएं थी, वो गोप भी थे, वो गोपिकाएं भी थे, वो महिलाएं भी थे, वो पुरुष भी थे। वो उनके ध्यान में इतने मग्न मस्त रहते थे कि वो नाच उठते थे। जैसे कभी कभी हमारे इंद्र साहिब जी भी नाच उठते हैं, तो वो जब इनके अंदर मस्ती आ जाती है तो वो नाचते हैं। और इसकी आड़ में जो सत्य रास है, यानी ध्यान में जो आनंद आता है, जो सत्य रास है, वो हमें मिलता नहीं है, वो कहीं हमारा छूट जाता है। कहा देवी मेढ़ों को खावे, पुजारी ढोंग रचाया, बलि प्रथा का स्वांग रचाकर देवे ही दोष लगाया। अब माता पे रोज मांस चढ़ाते हैं, मेढ़ों की बलि देते हैं, ये सब पुजारी का चल रहा है। क्यों? पुजारी का भी काम चल रहा है, और जहां से मेढ़ खरीदी जाती है, भेड़ बकरी खरीदी जाती है, उसका भी काम चल रहा है, दोनों का काम चल रहा है। तो इसी प्रथा को बताकर दोष, उसमें दोष लगा देते हैं। तो ये सब प्रथाएं तो हैं, ये सारी कुरीतियां तो हैं जिन्हें हम लेके चल रहे हैं, ढोते हुए चल रहे हैं। क्या हमारे बच्चे नहीं करेंगे? हमारे बच्चे भी ऐसे करेंगे। अगर आप परमात्मा के सच्चे भक्त हो, परमात्मा की सच्ची भक्ति करते हो, गुरुदेव की सच्ची भक्ति करते हो, तो आपके बच्चे भी गुरुदेव की सच्ची भक्ति करेंगे, परमात्मा की सच्ची भक्ति करेंगे, और वो भी फिर आगे इसी भक्ति में रहेंगे, जिएंगे। यही तो संस्कृति है। क्या यही संस्कृति है कि हम मांस चढ़ाएं? नहीं। सत्य पुरुष अकाल हरि, जिसे काल भी शीश झुकावे, सो भक्ति सतनाम तजाई, स्वार्थ की मत गावे। और जो सत्य अकाल पुरुष है, जिसे यम, काल, महाकाल सब शीश झुकाते हैं, ऐसी सच्ची भक्ति को हमने छोड़ दिया है और अपने स्वार्थ के हिसाब से एक मत बनाकर उसी पे चलते चले जा रहे हैं कि हमें देवी पर मांस चढ़ाना है, हमें वो जब नई बहू का स्वागत करना है तो बिल्ली को बंद करना है। ये सब कुरीतियां हम लेके चल रहे हैं। क्या ये हमारे बच्चे नहीं लेंगे? बिल्कुल ग्रहण करेंगे। कहत हो रामदेव नहीं नासे, जब लग अंधकुरीति, सत्य मानवता सब दबी रही है दानवता की नीति। गुरुदेव कहते हैं कि जब तक ये दानवता की रीति रहेगी, ये अंधविश्वास की रीति रहेगी, सत्य मानवता हमेशा दबी रहेगी, हमारी संस्कृति दबी रहेगी। तो जब
इसको अगर उजागर करना है, इसको प्रचलित करना है, इसको आगे देना है, तो ये कुरीतियों को छोड़ना पड़ेगा। आज संसार में बहुत बड़े भक्त हैं, और ऐसे बड़े भक्त हैं कि आप उनको देखते ही ऐसे लगेंगे भाई इससे इनसे बड़ा भक्त कोई नहीं, जबकि वो उनकी भक्ति नहीं है, वो दिखावे की भक्ति कर रहे हैं। वो दिखावे की भक्ति कर रहे हैं। कैसे दिखावे की भक्ति कर रहे हैं? जैसे रावण ने दिखावे की भक्ति करके माता सीता का हरण किया, कितना बड़ा साधु बन के आया, तो भ्रमित होना स्वाभाविक है। काल ने भी कितना बड़ा भक्त बना था राम का, हनुमान भी एक बार को चक्कर खा गए। तो वो सब दिखावे की भक्ति करते हैं। वो तो चलो दिखावे की भक्ति है। आज संसार में बनावटी भक्ति बहुत कर रहे हैं। तिलक लगाएंगे, माला पहनेंगे और अपने आप को ऐसा वेश धारण करके बैठेंगे कि आप भ्रमित हो जाओगे। और वही ऐसे लोग या अन्य लोग 3 दिन मांस खाते हैं और 4 दिन मांस नहीं खाते। तीन 4 दिन मांस खाने में गुरेज नहीं करेंगे, लेकिन अगर उन्हें मंगल को, बृहस्पति को या शनिवार को मांस कहने के लिए खाओ, तो ऐसे कह देंगे जैसे इनकी इज्जत ही नहीं है। अच्छा, मांस के लिए आज नहीं, आज नहीं खाएंगे, आज तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, कल खाएंगे। तो जब यही, क्या ये अगर हम ऐसा करते चलेंगे तो क्या ये आज का विचार कल के लिए मानक नहीं बनेगा? कल के लिए संस्कृति नहीं बन जाएगा हमारे बच्चों के लिए? वो कहेंगे कि हमारे पापा 3 दिन मांस खाते थे, 4 दिन नहीं खाते, तो हम भी 3 दिन खाएंगे, 4 दिन नहीं खाएंगे। ये आज का विचार, आज की कुरीतियां कल के लिए एक मानक बनता चला जा रहा है। इन मानक को तोड़ना है, इन कुरीतियों को तोड़ना है, इनसे सावधान रहना। इनसे अच्छे तो वो हैं जो बॉर्डर पर जो देशभक्ति करते हैं, जो परमार्थ की सेवा करते हैं, इनसे अच्छे तो वो हैं। परमात्मा ने यज्ञ में कहा था कि वो इससे तो अच्छे में